बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज आपसे लाहौर शहर के एक ऐसे पुलिस अफसर के बारे में शेयर करूंगा जिसके बारे में आज तक ये सवाल लोगों के जहनों में नक्श है कि उसके कातिल दहशतगर्द थे या महकमा पुलिस। उसको महकमे ने लावारिस क्यों छोड़ा जबकि उसका नाम दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर था? क्या उसकी गलती ये थी कि उसने उस दौर के जाबिर हुक्मरानों का आलाकार बनने से इनकार कर दिया था? उसकी शहादत के बाद उसको क्यों नवाजा गया? क्यों उसके नाम पर आईजी ऑफिस में खाल बनाया गया? क्यों उसके शहर में एक पुलिस चौकी को उसका नाम दिया गया? क्यों उसी शहर में एक रोड को उसके नाम से मंसूब किया गया? क्या ये तमाम तर नवाजिशात का मकसद ये था कि महकमा पुलिस को कहीं ना कहीं ये गिल्ट था कि उसकी शहादत के ज़िम्मेदार महकमा खुद है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कई साल पहले दहशतगर्दों के हाथों लुकमा अजल बनने वाले डीएसपी तारक कंबो के बारे में। तारक कंबो लाहौर शहर का एक ऐसा पुलिस अफसर था जिसने दहशतगर्दों का कला कमा किया। उस दौर में सिपा साहबा और सिपा मोहम्मद के दहशतगर्द अरूज पर थे, फिरका वारियत अरूज पर थी। बहुत सी वारदातें दहशतगर्दी के नाम पर हुआ करती थीं, लेकिन ये एक ऐसा पुलिस अफसर था जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात किए। उन्हें ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि दर्जनों दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नुम भी किया। तारक कंबो के बारे में बताऊं कि उसका ताल्लुक फैसलाबाद से था। फैसलाबाद की भर्ती थी, कबड्डी के अच्छे प्लेयर भी थे। उनकी जब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की होती है तो उनकी पोस्टिंग लाहौर में कर दी जाती है। वो लाहौर में CIA कैंट में इंस्पेक्टर तैनात होते हैं और अपनी पोस्टिंग के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ एक बहुत अच्छी हिकमत अमली लेकर चलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। बहुत ही कम अरसे में उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल की और दहशतगर्दों के हवाले से आला अफसरान के सामने भी अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए एक अच्छा मुकाम बना लिया था। दहशतगर्दों के बारे में आपको बताऊं कि तारक कंबो ने उस दौर में एक सिपा साहबा का बड़ा मशहूर व मारूफ दहशतगर्द अजीज़ गुज्जर, जिसकी अच्छी खासी हेड बनी भी रखी थी, उसको गिरफ्तार किया था। आला अफसरान बड़े खुश थे उसकी गिरफ्तारी पर। एक बड़ा करैक्टर था दहशतगर्दों का वो, और बड़ा उसने नाक में दम किया हुआ था। बहुत सारी वारदातें उसने सर अंजाम दी थी। उसकी गिरफ्तारी पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, मीडिया आया और बहुत चर्चा हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसकी गिरफ्तारी पर। तारक कंबो को अजीज़ गुज्जर की गिरफ्तारी पर शोल्डर प्रमोशन देकर वहीं पर DSP CIA कैंट तैनात कर दिया गया। तारक कंबो बतौर DSP भी दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात करते रहे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इस कदर तेज़ थीं और इस कदर ज़्यादा थीं कि दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर तारक कंबो का नाम सर फहरिस्त था। इसके अलावा आपको बताऊं कि उस दौर में एक SP जावेद शाह, SP उमर विरक, एक DSP आशिक मार्थ, इंस्पेक्टर राना फारूक और इंस्पेक्टर आबद हुसैन बॉक्सर, ये सब भी दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हुआ करते थे। आबद बॉक्सर के हवाले से बताऊं कि वो खासे अपना जुराइम पेशा अफराद, उजरती कातिल, चोर, डकैत और रेपिस्ट, उनको मुकाबले में उन्होंने मारा हुआ था। लेकिन उनका जो नाम हिट लिस्ट पर, दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर था, उसकी वजह यह थी कि उनके नाम के साथ हुसैन लगता था। आबिद हुसैन बॉक्सर, वो दहशतगर्दों के एक गिरोह को ये शायबा था कि शायद इनका ताल्लुक किसी ख़ास मसलक से, किसी ख़ास फ़िके से है, जिस वजह से उन्होंने उसका नाम जो है वो भी हिट लिस्ट पर रखा हुआ था। उनमें से आपको बताऊं, राना फारूक, उनका भी अपना कत्ल हो चुका हुआ है, शहादत हुई उनकी। आशिक मार्थ की भी शहादत हुई। जावेद शाह वो DIG के ओहदे से रिटायर हुए हैं। और ये तारक कंबो, ये भी दहशतगर्दों के हाथों लुकमा अजल बन चुके हैं। तारक कंबो के बारे में बताऊं मैं आपको, जब वो DSP CIA कैंट थे तो उस दौर में एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ केस हुआ था जिसको सदी का केस कहा जाता है। 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल का केस। जावेद इकबाल का केस जब हुआ था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि इस कातिल ने 100 बच्चों को कत्ल करने के बाद, उनके साथ बदफेली करने के बाद, उनकी लाशों को तेज़ाब के ड्रमों में गला कर रख दिया है।
जिस वजह से बहुत से लाशों का कुछ पता ही नहीं चल सका। ये केस जब सामने आता है तो लाहौर शहर तो क्या, इस मुल्क के दरो दीवार हिल कर रह जाते हैं। इस केस ने आलमी शोहरत पाई, आलमी सतह पर लोगों ने इसको इंटेरोगेट भी किया, इसको रिपोर्ट भी किया। इस केस के बाद जावेद इकबाल से जुड़ा हुआ, उसके माजी से जुड़ा हुआ हर शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया। जहां कहीं भी पुलिस को पता लगता था कि इसने जावेद इकबाल से कभी कहीं मुलाकात की है, कहीं बैठकर खाना खाया है, कुछ वक्त गुजारा है, तो उसको उठा लिया जाता था। जावेद इकबाल कत्ल केस का एक बड़ा ही अहम किरदार बिल्ला हुआ करता था, शादबाग का रिहायशी था। वो कहते हैं कि जिसका जावेद इकबाल का दोस्त था। उस वक्त के SHO शादबाग इम्तियाज़ भल्ली ने उसको बिल्ला को गिरफ्तार किया। इम्तियाज़ भल्ली ने बिल्ला को जब गिरफ्तार किया, उससे तफ्तीश शुरू की, तो जो आला पुलिस अफसरान थे उन्होंने बिल्ला को इम्तियाज़ भल्ली से लेकर CIA पुलिस के हवाले कर दिया और CIA में उन्होंने मामूर किया DSP तारक कंबो को कि बिल्ले की तफ्तीश वो करेंगे। तारक कंबो ने उस मुलजम से तफ्तीश शुरू की और एक रोज़ अपने ऑफिस में वो बैठे हुए थे। उनका ऑफिस CIA किला गुजर सिंह में 2nd फ्लोर पर था, CIA कैंट का ऑफिस। वहाँ पर वो बैठे हुए थे। उन्होंने उसको बिल्ला को तफ्तीश के लिए बुलाया अपने कमरे में। उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने उस मुलजम की हथकड़ी खुलवा दी और उससे एक अच्छे माहौल में तफ्तीश करने का सोचा, उससे गुफ्तगू की। आपको सबसे जो अहम चीज़ है वो ये बताऊं कि 100 बच्चों के कातिल का जो केस था उस दौर में बहुत ही हाइप क्रिएट की हुई थी उसने, बहुत खौफ था उसका, क्योंकि लाहौर शहर में जिस कदर गिरफ्तारियां तेज़ी से हो रही थीं और उसकी तफ्तीश के हवाले से जो लोगों के साथ सलूक हो रहा था वो बहुत खौफनाक था। क्योंकि गवर्नमेंट की सतह पर और अफसरान ने जो डंडा दिया हुआ था मतहत पुलिस अफसरान को, तफ्तीशी पुलिस अफसरान को, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था। बिल्ले से जब तफ्तीश की गई थी तो उससे पहले, इस तफ्तीश से, तारक कंबो की तफ्तीश से पहले बिल्ले के साथ जो रवायती तफ्तीश थी वो बिल्ला भुगत चुका था और उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। जब तारक कंबो ने उसको तफ्तीश के लिए बुलाया और उसकी हथकड़ी खुलवाई तो जो एक खौफ उस पर बिल्ले पे तारी था, उसने उस ऑफिस का माहौल देखा, इर्द गिर्द देखा, उसने देखा कि एक खिड़की भी है, तो उसने कुछ नहीं सोचा, उसने उस खिड़की से छलांग लगा दी नीचे, जिसके बायस उसकी मौत वाक़या हो गई। बिल्ले की मौत के बाद तारक कंबो को मुअत्तल कर दिया गया। ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि इस केस में उन्हें गिरफ्तार करके बाकायदा तफ्तीश का हिस्सा भी बनाया गया। पुलिस अफसरान का ये था कि इस कदर गफलत इतना काबिल अफसर कैसे बरत सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं जानबूझकर या किसी प्रेशर में आके या किसी भी सेंस में कि इसको कत्ल किया गया है बिल्ले को, इस हवाले से उनको गिरफ्तार किया और उनसे तफ्तीश भी की गई। कोई 1 से 1.5 माह तारक कंबो तफ्तीशी टीमों के हिरासत में रहे। उस दौर में एक JIT बनाई गई थी, महफूजपुरे में उसका यूनिट था और उस JIT में फ़ौजी अफसरान भी शामिल थे। तारक कंबो ने फ़ौजियों की तफ्तीश भी भुगती, लेकिन तमाम तर तफ्तीशों के बाद तारक कंबो को बेकसूर, बेगुनाह करार दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी महकमे की तसल्ली ना हुई और उन्होंने तारक कंबो को बहाल होने के बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की। महकमा जानता था कि तारक कंबो दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है, दहशतगर्द कई अटैम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए तारक कंबो को कत्ल करने के लिए। उन्होंने सपोर्ट क्या देनी थी कि ऑलरेडी जो पहले तारक कंबो को सिक्योरिटी या गनमैन मिले हुए थे और तमाम तर मुराआत जो महकमे की तरफ से मिली थी वो उनसे वापस ले ली थी। तारक कंबो की जान बचाने के लिए कई अफसरान ने कोशिश भी की उस दौर में। उनका कहना था कि ये दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है, इसको अगर आपने लाहौर में कोई जिम्मेदारी नहीं देनी तो इसको हमारे रीजन में भिजवा दें, इसको हम संभाल लेंगे, इसको संभालना महकमे की जिम्मेदारी है, नहीं तो ये हमारा ये अफसर ज़या हो जाएगा। इसका ज़या होना महकमे की बदनामी का भी बायस है और नुकसान भी बहुत बड़ा है। लेकिन उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट जो है वो नई आई थी, शरीफ बरादरान की हुकूमत गई थी और परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क को टेक ओवर किया था। उसके बाद
होता ये है कि तारक कम्बो, जो कि दहशत गर्दों के पुलिस मुकाबलों के हवाले से बहुत नाम था उसका, सब जानते थे कि मुकाबले ज़्यादातर किस तरह से होते हैं। उस हवाले से उस दौर के जो जाबर हुक्मरान थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये एक पुलिस अफसर है तारक कम्बो, इसको तैयार किया जाए शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनाने के लिए पुलिस मुकाबलों के हवाले से। कई अफसरान ने कोशिश भी की और तारक कम्बो तक मैसेज भी पहुंचाया, उससे बातचीत भी की, लेकिन तारक कम्बो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उसने वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया और वो लावारिस होकर रह गया। कई अफसरान ने कोशिश की कि उसको अपने साथ अपने रीजन में, अपने ज़िले में ले जाएं, वहाँ पर उसकी पोस्टिंग करवा लें, लेकिन उस दौर के आईजी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। या कह लें कि उस दौर के आईजी के भी हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कर सकते थे और करना चाहते भी थे, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से उनको अहकामात थे वो ना कर सके, और वो तारक कम्बो को उन्होंने दहशत गर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि तारक कम्बो, जिसके पास ना गनमैन थे ना कुछ मुराद थी, वो अपने एक ड्राइवर, कांस्टेबल था ड्राइवर जो उनके साथ था, लेकिन था वो उनका ज़ाती ड्राइवर, उसके साथ घर से वफाकी कॉलोनी से निकले, नहर पर चढ़े। उन्होंने नहर की दूसरी तरफ जाना था और एक तंग पुली थी जहाँ से गुजर के उन्होंने जाना था। वहाँ उस पुली से गुजरने के लिए गाड़ी बहुत ही आहिस्ता करनी पड़ती थी। वहाँ पर जब गाड़ी आहिस्ता की तो दहशत गर्द गिरोह, एक गिरोह जो उनके दर पे था, उसने पहले से ही वहाँ पर धाक लगाई थी और अंधाधुंध फायरिंग करके डीएसपी तारक कम्बो और उसके ड्राइवर को उन्होंने मार डाला। तो डीएसपी तारक कम्बो की यहाँ पर शहादत होती है। उनकी शहादत के बाद महकमे को भी कुछ थोड़ा सा कह लें कि गैरत आती है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको नवाजना शुरू किया। उनके नाम पर उनके शहर फैसलाबाद में एक पुलिस चौकी जो है उसको नाम से मंसूब किया, एक रोड को उनके नाम से मंसूब कर दिया। फिर आईजी ऑफिस में एक हॉल बनाया और उसे भी तारक कम्बो के नाम से मंसूब कर दिया। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि जिउंदिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ कोई नहीं तो मुर्दिਆਂ ਨੂੰ पूजना शुरू कर देना। महकमे ने तारक कम्बो की शहादत के बाद जो नवाज़शात शुरू की और जो मेहरबानियाँ की हैं, उसका क्या मकसद है? क्या ऐसा तो नहीं कि महकमे के अफसरान को ये गिल्ट था या ये गिल्ट है कि तारक कम्बो की शहादत का ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं महकमा पुलिस भी है और महकमा पुलिस की वजह से उसकी शहादत हुई। अगर महकमा उसको संभाल लेता, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी देता, उसको कहीं ना कहीं फील्ड में रखता, तो शायद आज वो हमारे दरमियान ज़िंदा होता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। तारक कम्बो, जिसके बारे में आपको मैं मज़ीद बताऊं कि उनका एक बेटा जो आज भी महकमा पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। शायद बहुत से लोगों को तो शायद पता भी नहीं कि ये तारक कम्बो का बेटा है, लेकिन वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर है और मेरा ख्याल लाहौर शहर में ही किसी इन्वेस्टिगेशन विंग में उनकी पोस्टिंग है और वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। तारक कम्बो की शहादत जो है वो हमारे महकमा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी है और एक सबक भी है। ऐसे पुलिस अफसरान जिन्होंने महकमे के लिए डिलीवर किया है, अपनी और अपने ख़ानदान की, बीवी बच्चों की जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ महकमे की खातिर। बड़े बड़े ख़तरनाक काम किए, बड़े बड़े ख़तरनाक लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। खुदारा ऐसे अफसरान जो माजी में भी गुजरे हैं और जो इस टाइम मौजूदा हालात में मौजूद हैं, उन्हें तनख्वाह कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, उनकी मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए और उनकी सरपरस्ती करनी चाहिए, ताकि कोई भी पुलिस अफसर आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में ऐसी कोई मिसाल कायम ना हो जैसी कि माजी में तारक कम्बो के हवाले से कायम की गई है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।